उसके अंदर जो व्यवस्थाएं हैं वो कैसी क्या है, किस हिसाब से? देखिए, ये शिव मुक्ति धाम जो है, इसमें मुख्य धारा में तो हमारे 5 समाज हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि इसमें हम ब्राह्मण, गुजरगोड़, गौड़, खंडेलवाड़ और तंवर और राजपूत में यहाँ कर्णावत, शेखावत और गौड़, ये हमारे समाज जो है इसकी मुख्य धारा में है। और सन 1975 से लेकर के ये 2025 तक का जो सफ़र है, इसमें इसकी सारी जो व्यवस्थाएं हुई है वो हमें हमारे बुज़ुर्गों से विरासत में मिली है। हमारे जो पूर्व बुजुर्ग थे, इस विरासत को बड़े अच्छे तरीके से संजो के रखा, अतिक्रमण से मुक्त रखा। और यहाँ बाढ़ है, पट्टियाँ रो कर के, तार कांटे लगा करके इसकी जो व्यवस्था की थी, आज इसी का परिणाम है कि आज हमने इसको इस रूप में बदला है। तत्पश्चात 2015 में ग्राम पंचायत से गुरु गोलवलकर योजना से इसमें काफ़ी काम हुए, जो जन सहभागिता में था, पब्लिक कंट्रीब्यूशन के द्वारा इसमें काम हुआ, वो भी बहुत अच्छा काम हुआ। और इसमें बड़े हमारे भामाशाह लोग जो हैं वो भी जुड़े। इसमें 1 रुपया देने वाला जो है वो भी हमारे लाख रुपए का काम करता है, लाख रुपए जो दे रहा है वो भी लाख रुपए का काम करता है। और इसमें 5-7 आदमी हमारे जो ऐसे बड़े भामाशाह लोग हैं, आगे जा कर के उन्होंने नेतृत्व किया, जिसमें सर्वश्री एक नाम आता है तो हमारे श्री गोविंद प्रसाद जी नागवान जो स्वर्गीय भगवानाराम जी नागवान के सुपुत्र हैं, श्री हरिकिशन जी सेवदा जो स्वर्गीय श्री गोपीराम जी सेवदा के सुपुत्र हैं, एस चुनीलाल जी सेवदा, अर्जुन सिंह जी तंवर, मैं किन किन के नाम लूँ, हमारे जितने भी समाज हैं उनके सभी प्रमुख लोग यहाँ आकर के उन्होंने इसमें सेवाएं दी। आज जैसे डीडवाणिया परिवार की जो अंत्येष्टि हो रही है, इस परिवार का इसमें बहुत बड़ा सहयोग रहा है, उपाध्याय परिवार का इसमें बहुत बड़ा सहयोग रहा है। और तंवर समाज में तो हमारे यहाँ एक ऐसे शख्स थे, अर्जुन सिंह तंवर, जिन्होंने यहाँ इसमें तो अपनी मतलब 24 घंटे में 18 घंटे यहाँ लगाते थे। तो इसमें समाज की मुख्य धारा रही है और समाज का ही मुख्य काम रहा है। और समाज आगे होकर के जब काम करता है तो ऐसा कोई काम नहीं, वो काम नहीं हो सकता, कोई ऐसी चीज़ नहीं हो सकती। आज इसमें बड़ा स्नान घर बन रहा है, नारायण बड़ी भवन है, बैठने का विश्राम गृह है, सौदा गृह है, आपके ये पथवारी भवन बन रहा है, पथवारी का जो काम हो रहा है, हरिद्वार भवन बन रहा है। इसमें हम शिव जी का एक बहुत बड़ा 32 लाख रुपए का शिव जी मंदिर बनाने की भी हमारी योजना है। यहाँ जब भी अंत्येष्टि करने आएँ तो सारी व्यवस्थाएँ माकूल हो, किसी प्रकार की उस परिवार की दिक्कत नहीं हो, जिसके परिवार में जो कमी हुई है उस परिवार के इस तरीके की कमी नहीं होनी चाहिए कि यहाँ कोई चीज़ महसूस हो। चंदन की व्यवस्था यहाँ एडवांस में है, सारी व्यवस्थाएं हमने माकूल करने का प्रयास किया है। फिर भी यदि इसमें कोई कमी रह जाती है तो हम जैसे भी कोई सुझाव आता है तो सुझाव को कंसिडर करते हैं। और आज भी हम आपके सुझाव के आतुर हैं कि भी आपका भी कोई सुझाव हो तो आप इसमें दें, ताकि हम इसमें अच्छा सुधार कर सकें। आगे इसमें एक रैन बसेरा बनने वाला, जगदीश प्रसाद जी महर्षि, हमारे लालू राम जी महर्षि जी के लड़के, वो वजू रहते हैं सुदूर बीकानेर से दूर, वो भी यहाँ अपने साल में करीब 50,000 से लेकर के 1 लाख रुपए की राशि लगा रहे हैं। और निरंतर 2015 से यहाँ एक आदमी सेवादार रहता है, जिसमें गोविंद प्रसाद जी नागवान की तरफ से, हरिकिशन जी सेवदा की तरफ से, जगदीश प्रसाद महर्षि जी की तरफ से, और आज जो डीडवाणिया परिवार है इनकी तरफ से एडवांस में, और ओम प्रकाश जी सेवदा जी, उन्होंने भी इस साल में 2025 में एक आदमी की व्यवस्था करके दे रखी है। 2026 में एडवांस में हमारे पास व्यवस्था है। तो एक आदमी यहाँ निरंतर सेवा दे रहा है, 5,000 रुपये महीना, और उसका 12 महीने में 60,000 रुपये समाज दे रहा है। और इसके अलावा चिड़ी चुग्गा जो है वो निरंतर दिन में 3 टाइम डलता है, 15 kg तक चिड़ी चुग्गा रोज डलता है। करीब 40 से 50 क्विंटल चिड़ी चुग्गा हमारे यहाँ साल का यहाँ डलता है, वो सब भामाशाहों और समाज की तरफ से डल रहा है। तो ये व्यवस्थाएं जो है वो सारे समाज की है, और हमारा समाज ये चाहता है कि हाँ, अगर हम अच्छा करेंगे तो दूसरा समाज भी इससे सीखेगा और दूसरे समाज में भी इसकी सीख जाएगी। तो ये जो अंतिम हमारा जो पड़ाव है ज़िंदगी का, इसकी जो यहाँ है, हम तो ये चाहते हैं कि हमारे यहाँ जो जितने भी बुजुर्ग हैं, पुण्यात्मा जिनकी है, उनका आशीर्वाद फैलाए। और हम ये चाहते हैं कोई भी अगर यहाँ गमी हो या कोई मान लो अंत्येष्टि हो तो वो भी अंत्येष्टि भी है शान से होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि उसकी भी कोई दुर्दशा हो। हम यहाँ तरीके से करने की कोशिश, कोई गंदगी नहीं हो, किसी प्रकार का वातावरण खराब नहीं हो, पेड़ पौधों की व्यवस्था है वो अच्छे तरीके से हो। तो ये सारी चीज़ें क्या है कि मुक्तिधाम के लिए सब चीज़ें लागू होती है, समाज इसके लिए सर्वोपरि है। और मैं तो ये सारा काम जो है वो समाज को ही समर्पित करता हूँ, और समाज की वजह से ये चीज़ आगे बढ़ी है। और मैं पूर्ण समाज को इसके लिए यहाँ इसका अभिनंदन भी करता हूँ, वंदन भी करता हूँ। और जितने भी पुण्यात्मा हमारे सारे समाज की है उन सबको मेरी तरफ से श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। पांडे, यहाँ से आपकी जो मतलब इस पंचायत की ओर से कितने क्या क्या काम हुआ है? ग्राम पंचायत 2015 से 20 में यहाँ करीब 33 लाख रुपए का काम हुआ है, गुरु गोलवलकर योजना में हुआ है, जिसमें ये बोर्ड भी लगे हुए हैं। आज 15-15 लाख के बोर्ड है वो जगह जगह लगे हैं, जिसमें 33 लाख का काम गुरु गोलवलकर योजना से हुआ, जिसमें विश्राम गृह बना, इसकी 4 दीवारी बनी, बाद में 4 दीवारी नीची रहेगी, उसको समाज ने ऊंचा करवाया। और इसमें नारायण बड़ी भवन बना, इसका जो ये डिवाइडर स्ट्रक्चर है ये भी पंचायत के द्वारा बना। इसके अलावा चंदन गृह ये पंचायत के द्वारा बना। तो ये सब पंचायतों की व्यवस्था है और बाकी समाज की व्यवस्था है। इसके अंदर ये जो पक्का निर्माण हुआ है रोड का, ट्रैक का, तो ये भी पंचायत में नरेगा योजना से इसका काम हुआ।
और इसके अलावा हमारे यहाँ लोग भ्रमण करने भी आते हैं और पैदल घूमते हैं। एक्यूप्रेशर का भी इसमें सिस्टम है। तो ये सारी व्यवस्थाएं जो है ये समाज की और सरकार की दोनों की मिला जुला करके भी। इसमें आपके ये जो मतलब पेड़ पौधे कितने हैं? इसमें 703 पेड़ लगाए गए थे, राधेश्याम जी उपाध्याय के द्वारा निःशुल्क दिए गए थे। भालेरी में पुलिस, राजस्थान पुलिस में थे। 696 पेड़ इसके अंदर आज सारे हैं, वो आज बिल्कुल लहला रहे हैं। 696 पेड़ की हमने काउंटिंग कर रखी है। आपका शुभ नाम? जयप्रकाश शर्मा, पूर्व सरपंच भांगू, मैं गुजरगोड़ उपाध्याय हूँ। धन्यवाद।